दोस्तों, अगर आपका सपना जीवन में कुछ कर दिखाने का है और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपने यूपीएससी का नाम सुना ही होगा। यूपीएससी को संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसी बड़ी सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए परीक्षाएं करवाता है। ग्रुप ए की नौकरी के अलावा ग्रुप बी के भी सरकारी जॉब के लिए यूपीएससी एग्जाम हर साल करवाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के कार्य, एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक फेयर। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जान लेते हैं यूपीएससी क्या है। यूपीएससी क्या होता है, ये जानने से पहले आपको पीएससी के बारे में पता होना जरूरी है। पीएससी को हिंदी में लोक सेवा आयोग कहते हैं, जिसका निर्माण 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 में कुछ बदलाव के बाद पीएससी का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया था। यूपीएससी भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है जिसका कार्य 24 विभिन्न सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएससी और ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जैसा कई अन्य एग्जाम का आयोजन करना होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी एग्जाम में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं और बस कुछ लोग ही चुने जाते हैं। अब जानते हैं यूपीएससी के कार्य के बारे में। संविधान के आर्टिकल 320 के अनुसार यूपीएससी के कुछ मुख्य कार्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य सिविल सर्विसेज और कई अन्य सरकारी अधिकारी की भर्ती के लिए एग्जाम का आयोजन करवाना। कई सरकारी नौकरी में भर्ती सीधी इंटरव्यू के माध्यम से करना भी इस एजेंसी का काम है। सरकार के अधीन सेवाओं और विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती नियमों की निर्धारण व संशोधन करना। भारत के राष्ट्रपति आयोजन को मामले सौंपना और यूपीएससी उन मामलों के आयोग को सलाह देने का भी काम करता है। किसी अधिकारी का प्रमोशन या डेपुटेशन होने पर अधिकारी की नियुक्ति करना। अब जानते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं के बारे में। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यह भारतीय समाज सेवा के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा होती है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए किसी भी उम्मीदवार को 3 चरणों से गुजरना होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप सिविल सर्विसेज के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। साथ में सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि अभियांत्रिक सेवा परीक्षा ईएससी, यह अभियांत्रिक सेवा का भाग होता है जिसका संचालन भी यूपीएससी ही करता है। इस परीक्षा को आईएएस परीक्षा कहा जाता है। हर वर्ष इसके एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर महीने के आमंत्रित किए जाते हैं। अगर आप आईएएस कैसे बने इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी कि संयुक्त मेडिकल सेवा सीएमएस, यह मेडिकल विभाग का सबसे बड़ी सामाजिक सेवा से जुड़ी परीक्षा होती है जिसका संचालन यूपीएससी के अंतर्गत किया जाता है। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन मार्च के महीने में यूपीएससी द्वारा जारी की जाती है। कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस, यह रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है जिसका संचालन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से वायुसेना, थल, जल और नौसेना से सीधे बड़े पदों पर नियुक्त होने का मौका मिलता है। इसकी नोटिफिकेशन साल में 2 बार अक्टूबर और जून में जारी की जाती है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए। यह यूपीएससी द्वारा आयोजित एक ऐसी रक्षा क्षेत्र की परीक्षा होती है जो प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक छात्रों को 12th पास के बाद सेना में सीधे अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्त होने का मौका मिलता है। हर वर्ष इसके लिए 2 बार नोटिफिकेशन जारी होती है तथा एसएसबी सेवा चयन बोर्ड के इंटरव्यू के बाद इन्हें उसके अनुसार द्वारा पद नियुक्त किया जाता है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस यानी कि विशेष वर्ग रेलवे अप्रेंटिस एससीआर है। यह यूपीएससी द्वारा आयोजित एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके माध्यम से रेलवे के तकनीकी क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद परीक्षार्थियों को जमालपुर के भारतीय रेलवे संस्थान में दाखिल भी प्राप्त होते हैं। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर के महीने में जारी होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन्यकी सेवा आईएफएस, यह परीक्षा भी आईएएस, आईपीएस जैसा ही होता है। इस परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को 3 चरणों से गुजरना होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के महीने में जारी होता है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस यानी कि भारतीय आय और
भारतीय सांख्यिकी परीक्षा IES। यह परीक्षा एक प्रशासनिक परीक्षा होती है जिसके सफल होने के बाद केंद्र सरकार और प्रशासनिक विभाग में कार्य करने का मौका मिलता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फरवरी महीने में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट यानी कि संयुक्त भूविज्ञानी सेवा। यह यूपीएससी द्वारा आयोजित एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके अंतर्गत भूभौतिकी और भूवैज्ञानिक और रसायन वर्ग के लोगों को वैज्ञानिक बनने का अवसर प्रदान होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी फरवरी के महीने में जारी होती है। लास्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय सेवा पुलिस सेवा बल CAPF। यह यूपीएससी द्वारा आयोजित एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके अंतर्गत BSF, CISF, CRPF, ITBP जैसा पैरामिलिट्री बलों पे और असिस्टेंट कमांडेंट जैसे पदों पर नियुक्त होने का मौका मिलता है। यह परीक्षा में 2 पेपर के बाद मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इसके आवेदन की नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में जारी होती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो या फिर किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो के लिए सजेस्ट करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।